हाय फ्रेंड, आज हम आपको किसी भी संख्या का क्यूब कैसे आसानी से निकाल सकते हैं उसके शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला बताना चाहेंगे, उसके बाद एग्जांपल के थ्रू समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आइए देखते हैं कि फार्मूला क्या है। तो हमारे पास दो अंक की संख्या ए और बी है, जिसमें ए पहली संख्या है, बी दूसरी संख्या है। इसका हमें क्यूब निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप है क्या कि पहली संख्या का हमें घन करना होगा। ठीक है, पहली संख्या ए है तो ए का घन हो गया। अगर पहली संख्या के स्थान पे 2 होता तो 2 का क्यूब हो जाता। अगर पहली संख्या के स्थान पे 4 होता, जो भी संख्या होती उसका यहाँ पे लिखते हैं। अब क्या है, दूसरा प्रोसेस क्या है, पहली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी संख्या के साथ गुणा करना है। तो पहली संख्या ए है तो ए स्क्वायर हो गया, दूसरी संख्या बी है तो ए स्क्वायर इंटू बी हो गया। ठीक है। अब तीसरा प्रोसेस क्या है कि दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या के साथ गुणा करना है। सेम यहाँ पे क्या था, पहली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी संख्या के साथ गुणा करना था। यहाँ पे जस्ट उसका रिवर्स करके दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या के साथ गुणा करना है। फिर लास्ट स्टेप क्या है, दूसरी संख्या का क्यूब करना है। फिर हम एक एक्स्ट्रा प्रोसेस करेंगे कि यहाँ पे देखिए, पहली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी संख्या के साथ गुणा करने पर जो वैल्यू आएगा उसका यहाँ पे दुगना लिखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर 5 आता है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे 20 आता है तो यहाँ 40 लिखेंगे, जो भी आएगा उसको लिखेंगे। सेम यहाँ पे भी जैसे हम दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या के साथ गुणा करने पर जो वैल्यू आता है उसको यहाँ पे दुगना लिखेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं तो आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले हमारे पास 26 है, 26 का हमें क्यूब निकालना है। 26 में पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 6 है, हमें इनका घन निकालना है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, पहली संख्या का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि पहली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी संख्या के साथ गुणा करना है। तो पहली संख्या क्या है, 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया। दूसरी संख्या क्या है, 6 है तो 2 स्क्वायर इंटू 6 हो गया। अब देखिए तीसरा प्रोसेस क्या है, दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या के साथ गुणा करना होगा। तो दूसरी संख्या क्या है, 6 है तो 6 स्क्वायर इंटू पहली संख्या क्या है, 2 है, हो गया। फिर यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या, लास्ट स्टेप क्या करना है कि दूसरी संख्या का क्यूब करना है। तो दूसरी संख्या 6 है तो 6 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। 2 स्क्वायर इंटू 6 कितना हो गया, 24 हो गया। 2 दूना 4, 4 गुणे 6 24 हो गया। यहाँ पे 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 36, 36 इंटू 2 72 हो गया। यहाँ पे 6 का क्यूब कितना हो गया, 216। देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक का क्यूब याद करना होगा, क्योंकि हमें क्यूब याद हो जाने के बाद हमको क्या होता है कि यूनिट डिजिट का आइडिया लग जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि पहली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी संख्या के साथ गुणा करने पर जो वैल्यू आएगा उसका हम दुगना करके यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 24 आया तो इसका दुगना करें कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 24 का दुगना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी करना था कि जैसे यहाँ पे क्या था कि दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या के साथ गुणा करने के बाद जो मान आएगा उसका यहाँ दुगना लिखना है। तो देखो, इसका दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या के साथ गुणा करने के बाद यहाँ पे वैल्यू जो आई 72 आई, इसका हमको दुगना ऐड करना है। ठीक है, 144 हो गया, 72 का दुगना कितना हो गया, 144 हो गया। अब आइए इसको ऐड करते हैं। देखिए कैसे ऐड करते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 का क्यूब कितना है, 216 है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमको इसके यूनिट डिजिट पे जाना है। 216 में 6 क्या है, एक यूनिट डिजिट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 को लिख लेंगे और जो भी संख्या बचती है उसको हम नेक्स्ट स्टेप में जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 216 है ना, 216 में तो 6 क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक यहाँ पे हो गया, तो इसको एज इट लिख लेंगे। हमेशा देखिए इकाई के अंक पे फोकस करना है हमें, और जो बचता है, जो शेषफल बचता है उसको हम क्या है ऐड कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। देखिए कैसे, अब यहाँ पे 72 तो था ही, ठीक है, 144 भी है। अब यहाँ पे 21 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 2 इंटू 4 2 सॉरी 2 4 1 कितना हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर ऐड करो, 7 और 4 11, 11 2 13 हो गया, हासिल 1 हो गया। यहाँ पे कितना, 1 और 1 2 हो गया। अब देखिए हमने आपको बताया था कि हमेशा यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। तो यहाँ पे 237 में हमारा कितना यूनिट डिजिट कितना है, इकाई का अंक कितना है, 7 है, तो 7 यहाँ पे लिख लेंगे। जो बचेगा उसको नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर देंगे, बस ये याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 24 है, 24 48 और यहाँ पे 23 ऐड करते हैं। तो अब ऐड करिए, 4 + 8 + 3 कितना हो गया, 4 और 8 12, 12 3 15 हो गया। ठीक है, ठीक है, और एक बचा जमा, तो हमारा क्या है, 4 2 6 4 2 6 2 8 और 1 9 हो गया। अब देखिए 95 आ गया। 95 में हमको यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। 95 में यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। ठीक है, तो इसमें हम 5 को ऐसे लिख लेंगे और जो बचेगा उसको नेक्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना बच रहा है, 8 है। ठीक है, 8 है और इसको 9 हम ऐड करेंगे तो कितना, 8 और 9 कितना हो गया, 17। अब देखिए कितना, 26 का क्यूब कितना आ जाएगा, यहाँ से तो 17 आ गया। ठीक है,
यहाँ से 17 आ गया, यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ गया 5 आ गया, यहाँ से 7 आ गया, यहाँ से 6 आ गया, तो हमारा कितना हो गया 17,576 हो गया 26 का क्यूब। अब देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे। देखिए हम आपको समझा रहे हैं, स्टेप ज़्यादा लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा होगा आपको। जब आप इसको गो थ्रू हो जाएंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इस जैसे ए स्टेप को आप नहीं ना लिख के डायरेक्ट ए स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है, तो एक स्टेप को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, 18 है, 18 का क्यूब निकालना है, ठीक है। 18 में पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 8 है, ठीक है, इसका क्यूब निकालना है। तो हमारा सबसे पहला प्रोसेस क्या है, पहली संख्या का क्यूब। पहली संख्या 1 है तो 1 का क्यूब हो गया। फिर दूसरा स्टेप क्या है, पहली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी संख्या के साथ गुणा करना। तो पहली संख्या क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिया, दूसरी संख्या 8 है तो 8 का गुणा कर दिया। फिर तीसरा स्टेप क्या है, दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या के साथ गुणा करना। तो दूसरी संख्या क्या है 8 है तो 8 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे पहली संख्या 1 है तो 8 स्क्वायर इंटू 1 हो गया। अब देखिए लास्ट स्टेप क्या है कि दूसरी संख्या का क्यूब करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 का क्यूब तो 1 हो गया, यहाँ पे इसको करते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 8 कितना होगा 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना 8 का स्क्वायर इंटू 2 कितना हो गया 8 है 64 हो गया, और 64 और 1 में गुणा करेंगे 64 आ गया। और 8 का क्यूब जैसे हमने आपको बताया था कि आपको 1 से लेकर 9 तक का जो क्यूब होता है उसको आपको याद करके रखना ही है, ठीक है, क्योंकि अगर उसको याद हो जाने के बाद हमको क्या है तो यूनिट डिजिट का आइडिया निकल जाता है। जैसे हमारा 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 है 64, 64 गुणे 8 कितना हो जाएगा 512 हो जाता है, इसको याद रखना होगा। अब देखिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी संख्या के साथ गुणा करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका हम यहाँ पे दुगना लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 8 आया तो 8 का दुगना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। जैसे यहाँ पे 8 का स्क्वायर करके दूसरी पहली संख्या के साथ गुणा करने पर जो आएगा उसका यहाँ पे दुगना लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए 64 आया तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। अब आइए हम जोड़ते हैं। देखिए कैसे जोड़ते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। देखिए 512 में यूनिट डिजिट कितना है 2 है, तो 2 को एज इट ऐसे लिख लेंगे। जो बचता है उसको नेक्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे। देखिए कितना है यहाँ पे 64 तो है ही है, 128 है। अब यहाँ से 51 बच रहा है तो इसको ऐड करेंगे सभी में। देखिए तो 64 128 और 51 को ऐड करेंगे, 8 और 4 12, 12 1 13 की 3 हो गया, हासिल लगा 1। यहाँ पे 6 है, 6 + 2 8, 8 + 5 कितना हो गया 13, 13 + 1 4, ठीक है, 13 + 14 हो गया, ठीक है, 1 बचा, और 1 और 1 2 हो गया, मतलब 243। अब 243 पे हमने आपको बताया था यूनिट डिजिट को एज इट लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 243 पे यूनिट डिजिट कितना है 3 है, तो 3 को ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे जो बचेगा उसको नेक्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे 8 तो है ही है, 16 है, 24 का ऐड करेंगे तो 8 से 14, 14 4 18, 1 बचा। यहाँ पे 1 1 2 2 1 3 3 1 4, यहाँ पे कितना आ गया 48 आ गया। 48 में देखिए यूनिट डिजिट्स को यहाँ 8 है तो 8 को ऐसे लिख लेंगे, जो बचता है उसको नेक्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 था, 1 और यहाँ से 4 ऐड करेंगे तो 4 1 5 हो गया। देखिए अब 18 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 यहाँ से हो गया, 8 यहाँ से हो गया, 3 यहाँ से हो गया, 2 यहाँ से हो गया, तो कितना हो गया 5832। तो देखिए क्या है कि अभी हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए आपको स्टेप ज़्यादा लिखना पड़ा है। थोड़ा आप क्या करो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, 1-2 और एग्जाम्पल लेके समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी हो जाएगा। मतलब आप मैं कह रहा हूँ कि आप जस्ट 20 to 30 सेकंड में आप अच्छे से कर जाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बहुत सारे ऐसे वीडियो आते रहेंगे जो आपको शॉर्ट टिक देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।